आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस सेशन पर नए हैं तो इस चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर लौटते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने कहा था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत जो है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्रदान है वो नागरिकता एकल नागरिकता की बात कही गई है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल आपका होगा, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? यानी किस राज्य का सबसे पहले भाषाई आधार पर यह राज्य का निर्माण किया गया था? वो राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य जो है वो स्वरूप में कब आया था? यानी तेलंगाना राज्य का स्थापना कब होता है? आपका सही जवाब जो होगा वो 2 जून 2014 आपका राइट आंसर होगा। 2 जून 2014 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यानी कितने सीटें स्थान है? तो वो आपका सही जवाब जो होगा वो 20 सीट आरक्षित है। आपका सही जवाब हो जाएगा 20 सीट। अगला सवाल आपका होगा, नए राज्य में गठन की शक्ति निहित है? नए राज्य में गठन की शक्ति निहित है, ये आपका सही जवाब जो होगा वो संसद में आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत देश, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत देश जो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आपका सही जवाब होगा, इस सवाल का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार का स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब जो होगा वो इस सवाल का आपका सही जवाब जो होगा वो आर्थिक स्वतंत्रता आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, संविधान, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो ये संविधान आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है? यानी भारत में नए राज्य का जब सृजन करना है, यानी नए राज्य की स्थापना करना है, तो किस राज्य का उस राज्य में अगर जो किसी राज्य का अगर सृजन करना है तो संविधान के किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होता है? वो आपका सही जवाब होगा प्रथम अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होता है। अगला सवाल आपका होगा, भारत के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? आपका सही जवाब जो होगा वो इस सवाल का आपका सही जवाब होगा भाग 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो जो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा वो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, भाषा के आधार पर राज्यों में गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब की गई थी? यानी राज्य पुनर्गठन का स्थापना कब किया गया था आपको यह बताना है। तो राज्य पुनर्गठन का जो स्थापना किया गया था यह वर्ष 1953 में किया गया था।
इस सवाल का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर बी से है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी भाषाओं के साथ आपका राइट आंसर होगा। किस राज्य में आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किस राज्य में आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यह राज्य का नाम आपको बताना है और तमिलनाडु राज्य आपका है, जो आपका सही जवाब तमिलनाडु आपका हो जाएगा। अगला सवाल है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। यानी संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं है। ये मणिपुर में लागू नहीं है। मणिपुर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारत में संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये विशेष उपबंध जो है वह पाँचवीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में है। आपका सही जवाब 5वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आपका ये जो पहली अनुसूची है, ये पहली अनुसूची आपका सही जवाब होगा। जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में दी गई अनुसूचियाँ जो दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो राज्यों के नामों की सूची से संबंधित है। यह आपको यह राज्यों के नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्र को ब्यौरा देती है। यह है पहली सूची जो है आपका इस सवाल का सही जवाब होता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आज हम कम प्रश्न करवाए हैं, थोड़ा कुछ रीज़न है कम प्रश्न करवाने का। फिर नेक्स्ट वीडियो में वो प्रश्न आपका जो होता है वो उतना ही होगा आपका। चलिए दोस्तों, आप लोग रेगुलर बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आ गया, आप लोग को सबको पता है। दोस्तों, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम तक हम सारा सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को हम क्लियर करा देंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम तक इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। हमें विश्वास है कि आपका जो प्रश्न का डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग रटना ना भूलें, क्वेश्चन तो रटना पड़ेगा। अगर यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो रटना पड़ेगा ही। अगर यदि आपको लग रहा है कि जनरल कंपटीशन उतना ईजी है, तो दोस्तों तो आप नौकरी का सपना छोड़ सकते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उतना भी ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं जनरल कंपटीशन ईजी है। चलिए दोस्तों, खैर छोड़िए ज़्यादा, हम एक मोटिवेशन वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। खैर ये इस वीडियो में आज हम यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।